हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट है गणित, अध्याय 6 लंबाई मापन। हमने इसका पहला भाग में लंबाई को देखा है, कैसे जोड़े यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कैसे घटाएं, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। तो आज के पार्ट में हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। कैसे घटाएं, तो जोड़ना हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के पिछला वीडियो इसको भाग 1 देख लें या भाग 2 है। अब पहला उदाहरण देखते हैं। पहला पेड़ तीसरे पेड़ से 45 मीटर और 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये पहला पेड़ है और यह तीसरा पेड़ है। ठीक है, तीसरा पेड़ से 25 मीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखिए, पहला पेड़ जो है तीसरे पेड़ से इतनी दूरी पर है और दूसरा पेड़ जो है, यह दूसरा पेड़ तीसरे पेड़ से 20 मीटर और 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बताओ पहले व दूसरे पेड़ के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हमें पहले और दूसरे पेड़ के बीच की दूरी यहाँ तक ज्ञात करनी है। तो पहला और तीसरा पेड़ का यहाँ पर 45.50 है और यहाँ पर दूसरा और तीसरा पेड़ की दूरी 25.20 सेंटीमीटर है। तो हमें पहला और दूसरा के बीच की दूरी तय करना है और उसको हमें ज्ञात करना है। तो अब चलिए देखिए, 45 मीटर और 50 सेंटीमीटर जो कि हमारा पहला से तीसरा तक की कुल दूरी है, तो इसको हम लिखेंगे। अब दूसरा और तीसरे के बीच की दूरी को हम इसमें घटा देंगे तो हमें पहला और दूसरा की जो पेड़ के बीच की दूरी है वह हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 25 मीटर में 20 सेंटीमीटर को घटा देते हैं। तो देखिए, 45 मीटर 50 सेंटीमीटर में 25 मीटर 20 सेंटीमीटर घटाव चिन्ह है। तो यहाँ पर 0 0 का 0, 5 में 2 गया 3, तो 30 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, 5 5 का 0 और 4 2 गया तो 2, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 20 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20 मीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह यह पहला प्रश्न हमारा उदाहरण कंप्लीट होता है। चलिए अब इन्हें कैसे घटाना है। देखिए, 72 मीटर में 10 सेंटीमीटर है, 72 मीटर और 10 सेंटीमीटर, उसमें हमें घटाना है 32 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, ऊपर में 10 सेंटीमीटर है और हमें घटाना है 25 सेंटीमीटर। तो कैसे घटाएंगे उसको। 10 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर नहीं घटा सकते हैं। इसके लिए हमें 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ से 72 में से 1 मीटर को यहाँ हम 100 सेंटीमीटर के रूप में लाएंगे। तो यहाँ पर 72 का फिर कितना हो जाएगा, 71 मीटर, और यहाँ पर 10 है वह 110 सेंटीमीटर हो गया। अब आसानी से घट जाएगा। 110 में 25 घटाएंगे तो 85 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, 71 मीटर जो बचा हुआ है उसमें 32 मीटर को घटाएंगे तो 39 मीटर होता है। पहले अनुमान से वह फिर घटा करके बताओ कितना। तो आपको यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला देखते हैं, 48 मीटर 40 सेंटीमीटर में से 25 मीटर 20 सेंटीमीटर को घटाना है। तो 48 मीटर 40 सेंटीमीटर में 25 मीटर 20 सेंटीमीटर को घटाएंगे। तो 0 0 का 0, 4 में 2 गया 2, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब देखिए, 48 मीटर में 25 मीटर को घटाएंगे तो 8 में 5 गया 3, 4 में 2 गया 2, तो यहाँ पर हमें 23 मीटर और 20 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। उसी प्रकार अब हमें दूसरा देखते हैं। 31 मीटर 65 सेंटीमीटर में से 13 मीटर 75 सेंटीमीटर घटाना है। तो 31 मीटर 65 सेंटीमीटर, 13 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, जो 75 है वह 65 से नहीं घटेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ 31 मीटर जो है उसमें से हमें 100 सेंटीमीटर 1 मीटर को निकालेंगे। तो यह 165 सेंटीमीटर हो गया। अब 165 सेंटीमीटर में 75 सेंटीमीटर को हम घटा सकते हैं। यहाँ पर बच गया 30। ठीक है, तो यहाँ पर 16 में 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ पर 30 में 13 घटाना है तो 0 में 3 नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ से हम 10 लेंगे। तो यह 2 हो गया और 0 जो है 10 बन गया। अब 3 जो है 10 से घट जाएगा। तो यहाँ पर 7 बचा और 2 से यहाँ 1 बचा है तो 1।
तो इस प्रकार 17 मीटर और 90 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। तो यहाँ पर हम आप तीसरा देखते हैं। 18 मीटर और 60 सेंटीमीटर में हमें घटाना है 12 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो 18 मीटर 60 सेंटीमीटर में 12 मीटर 90 सेंटीमीटर घटाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर 0 0 का 0, 6 में 9 नहीं घटेगा, इसलिए हमें 18 से 1 मीटर को सेंटीमीटर में बनाना है, जो कि 100 सेंटीमीटर बनेगा। तो यहाँ से 1 ले लेंगे तो यहाँ 17 बचेगा, और यहाँ पर जो 60 है उसमें 100 आ जाएगा, तो 160 सेंटीमीटर बन गया। अब 16 में 9 घटाना है, तो बचा हमारे पास 7। ठीक है, तो यह 70 सेंटीमीटर हो गया। अब मीटर में घटाते हैं। हमारे पास है 7, जिसमें 2 घटाने हैं, बचा 5, 1 में 1 घटाना है 0, तो 5 मीटर 70 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप घटा सकते हैं। थर्ड में, फोर्थ में देखिए 85 मीटर 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर 85 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और 52 मीटर 70 सेंटीमीटर, 52 मीटर और 70 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गए। हमें अब इसको घटा देना है। तो 0 0 का 0, 5 में 7 नहीं घटेगा, तो 85 से हम 1 मीटर सेंटीमीटर में बदलते हैं, जो कि 100 सेंटीमीटर बनेगा। और यहाँ पर बचा 84, तो यहाँ पर जो 50 है उसमें 100 आने पर 150 बन गया है। अब 15 में 7 गया तो 8, यह सेंटीमीटर हो गया। अब 4 में 2 गया तो 2 बचा, 5, 8 में 5 गया तो 3 बचा, तो 32 मीटर और 80 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब अगले पेज में एक और उदाहरण देखते हैं। एक टाट पट्टी की लंबाई 18 मीटर और 45 सेंटीमीटर है। ऐसी ही 4 टाट पट्टियाँ की कुल लंबाई कितनी होगी? तो हमें इसको 4 बार जोड़ना पड़ेगा या फिर 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हल देखते हैं। तुम जानते हो या आप जानते हो कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें गुणा करना होगा। 18 मीटर 45 सेंटीमीटर गुणा 4, पहले 45 सेंटीमीटर में 4 का गुणा करेंगे, फिर 18 मीटर में 4 का गुणा करेंगे, तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 45 मीटर और 180 सेंटीमीटर। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही 100 सेंटीमीटर होता है वह 1 मीटर में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर जुड़ जाएगा, तो 72 और 1 73। ठीक है, 73 मीटर, और यहाँ पर जो बचा है 80 सेंटीमीटर, वह 80 सेंटीमीटर ही रहेगा। अतः 4 टाट पट्टियों की लंबाई जो है 73 मीटर और 80 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार यहाँ पर और गुणा करके बनाना है। चलिए गुणा करके बनाते हैं। तो यहाँ पर 15 मीटर 50 सेंटीमीटर में 3 का गुणा करना है, तो 15 मीटर 50 सेंटीमीटर गुणा 3। सबसे पहले हम सेंटीमीटर में गुणा करेंगे, तो 50 गुणा 3 150 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें मीटर में गुणा करना है, 15 गुणा 3 15 तिया 45 मीटर, इस तरह हमें प्राप्त हुआ है। और सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ है 150 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं जहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर होता है वहाँ 1 मीटर बन जाता है, तो इसको हम मीटर में जोड़ देंगे, तो 45 और 1 46 मीटर, और बचा 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यह हमारा उत्तर हो गया। दूसरा देखिए, 19 मीटर 62 सेंटीमीटर में 2 का गुणा करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर 19 मीटर 62 सेंटीमीटर गुणा 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर में गुणा करेंगे। 62 गुणा 2 124 सेंटीमीटर, इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया। अब हमें मीटर में गुणा करनी है। 19 गुणा 2 38 मीटर। अब हम इसको लिख लेंगे, 38 मीटर और 124 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। चूँकि हमें 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बनानी है, तो 38 में 1 मीटर जोड़ेंगे 39 मीटर, और बचा 24 सेंटीमीटर। यह हमारा दूसरा का उत्तर है। तीसरा देखते हैं। 22 मीटर 56 सेंटीमीटर में 5 का गुणा करना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 22 मीटर और 56 सेंटीमीटर गुणा 5। सबसे पहले सेंटीमीटर के साथ गुणा करेंगे, 56 गुणा 5, तो हमें प्राप्त हुआ 280 सेंटीमीटर। अब हमें मीटर के साथ गुणा करनी है। 5 गुणा 22 110 मीटर। अब इसको पूरा लिख लेंगे, 110 मीटर 280 सेंटीमीटर, जो कि हमें प्राप्त हुआ सेंटीमीटर में। चूँकि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर है, तो वह 200 बराबर 2 मीटर, तो हम ऐड कर देंगे, तो 112 मीटर, और बचा 80 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा यह तीसरा का हल कंप्लीट हुआ। चौथा देखते हैं। 29 मीटर 44 सेंटीमीटर में 2 का गुणा करना है। चलिए उसको भी कर लेते हैं।
तो हमारा चौथा है 29 मीटर 44 सेंटीमीटर में 2 का गुणा करना। तो यहाँ पर हम 2 का गुणा करते हैं। सबसे पहले सेंटीमीटर में 44 गुणा 2 88 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। 29 गुणा 2 यहाँ पर मीटर में प्राप्त होगा, जो कि 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5 58 मीटर हमें कुल प्राप्त हुआ। 58 मीटर और 88 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ सैकड़ा में और प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, कुछ और सवाल, चलिए कुछ और सवाल देख लेते हैं। तो हमारा पहला है, एक थान में 25 मीटर और 45 सेंटीमीटर कपड़ा आता है, तो ऐसे 8 थान में कितने मीटर कपड़ा आएगा? तो 25 मीटर 45 सेंटीमीटर गुणा 8। तो सबसे पहले सेंटीमीटर का गुणा करते हैं। 45 गुणा 8 तो हमें 360 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब 25 मीटर का गुणा करते हैं 8 से, तो 25 गुणा 8 बराबर 200 यहाँ पर मीटर में प्राप्त हुआ है हमें। ठीक है, तो लिखते हैं 200 मीटर 360 सेंटीमीटर जो कि हमें प्राप्त हुआ है। चूँकि 300 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर, तो हम उसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 203 मीटर और जो बचा 60 सेंटीमीटर है, उसे हम यहाँ पर 60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इस तरह पहला कंप्लीट होता है। अब है दूसरा। तो यहाँ पर दूसरा देखते हैं। झंडी बनाने के लिए प्राची के पास कितना है? 42 मीटर और 70 सेंटीमीटर रस्सी है। ठीक है, अब निशा के पास है 38 मीटर और 85 सेंटीमीटर रस्सी। तो बताओ दोनों के पास कुल कितनी रस्सी है? तो हमें क्या करना है, इन दोनों को 42 मीटर और 70 सेंटीमीटर तथा 38 मीटर 85 सेंटीमीटर को जोड़ देना है। तो 0 और 5 का 5, 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 4 और 4 8। तो इस प्रकार 81 मीटर 55 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों के पास कुल 81 मीटर और 55 सेंटीमीटर रस्सी है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। तीसरा देखते हैं। रेखा को अपने कमरे में 8 रस्सी बांधनी है। यदि कमरे की लंबाई 4 मीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो उसे कम से कम कितनी रस्सी की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर 8 का गुणा कर देंगे। तो 4 मीटर 16 सेंटीमीटर गुणा 8। सबसे पहले सेंटीमीटर में गुणा करेंगे। 16 गुणा 8 बराबर 128 सेंटीमीटर। उसके बाद मीटर में गुणा करेंगे। ठीक है, 4 गुणा 8 बराबर 32 मीटर। चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 32 और 1 33 मीटर और बचा 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए चौथा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम चौथा में देखते हैं। एक दुकानदार ने 32 मीटर और 46 सेंटीमीटर कपड़े के थान से 18 मीटर और 50 सेंटीमीटर कपड़े को बेच दिया है। अब उसके पास कितना कपड़ा बचा हुआ है? तो यहाँ पर 32 मीटर 46 सेंटीमीटर में हमें 18 मीटर और 50 सेंटीमीटर को क्या करना है? घटाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 46 में 50 नहीं घटेगा, इसलिए जो हमारे पास मीटर में कपड़ा है उसमें से हम 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर ले लेंगे। तो वह 46 जो है 146 सेंटीमीटर बन गया। और अब बचा हमारे पास 31 मीटर। अब यहाँ पर हम घटाएंगे। 6 में 0 गया 6 और यहाँ पर 14 में 5 गया 9। तो ये 96 सेंटीमीटर हमारे पास कपड़ा बचा। और मीटर में देख लेते हैं। अब 31 में 18 घटाएंगे तो नहीं घटेगा। 1 में 8 नहीं घटता है। तो हम क्या 31 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 20 और 11 इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो 11 में 8 गया तो 3 और 2 में 1 गया तो 1। इस प्रकार से हमारे पास कितना बचा? 13 मीटर 96 सेंटीमीटर कपड़ा अभी भी थान में बचा हुआ है। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो अगले पेज में देखिए 5वां नंबर का। एक मच्छरदानी बनाने के लिए 5 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ी है। तो 20 मच्छरदानी बनाने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी? तो 5 मीटर 75 सेंटीमीटर गुणा 2 20। ठीक है, यहाँ पर 20 के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में पहले गुणा करते हैं। 75 गुणा 20 बराबर 1500 सेंटीमीटर, अर्थात वह 1500 है, मतलब 15 मीटर कपड़ा। ठीक है, तो उसको मीटर में बदल दिए हम लोग। अब देखिए 75 का हो गया। चलिए अब है मीटर का। 5 मीटर गुणा 20 तो 100 मीटर। ठीक है, तो 100 मीटर और ये 15 मीटर को जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ 115 मीटर और 0 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, या फिर ना लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, तो 15 मीटर 115 मीटर और 0 सेंटीमीटर कपड़ा मच्छरदानी के लिए आवश्यकता है। ठीक है, इस तरह कंप्लीट हुआ। अब 6वां। एक घर में नल कनेक्शन लगाने के लिए कितना? 15 पाइप लगे हैं। यदि प्रत्येक पाइप की लंबाई कितना है? 5 मीटर और 96 सेंटीमीटर है, तो मुख्य पाइप से घर की दूरी बताओ। तो यहाँ पर सबकी दूरी आपको बतानी है। चलिए
तो यहाँ पर देखिए छठवा का हम यहाँ पर बनाते हैं, तो 5 मीटर 96 सेंटीमीटर गुणे 15, तो यहाँ पर 96 सेंटीमीटर के साथ पहले गुणा करते हैं तो 1440 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर और सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1400 का 14 मीटर और 40 सेंटीमीटर का 40 सेंटीमीटर इस प्रकार प्राप्त हुआ। अब हमें मीटर में गुणा करनी है, 5 मीटर गुणा 15, तो 5 मीटर गुणा 15 75 मीटर। अब हमारे पास मीटर मीटर का जोड़ देते हैं, 75 मीटर धन 14 मीटर यहाँ पर भी प्राप्त हुआ है, जोड़ देंगे तो 89 मीटर और जो 40 सेंटीमीटर है उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, तो 89 मीटर और 40 सेंटीमीटर इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगला वीडियो इसी पार्ट से भार के बारे में बनाएंगे, जो कि हमारा तीसरा भाग होगा, ठीक है, और एक भाग फिर धारिता के लिए बनाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले भाग में भार के साथ। ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास करते रहिए, बाय।